हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज हम वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चनों को एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव रखा जाता है। तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति के संबंध में प्रावधान की बात कर रहा है। तो वहाँ पे राष्ट्रपति का प्रावधान लोकसभा यानी राज्यसभा किसी भी सदन में रखा जा सकता था, लेकिन उपराष्ट्रपति के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी उपराष्ट्रपति का हटाने का जो प्रावधान है, जो प्रस्ताव है, वो केवल राज्यसभा में ही रखा जा सकता है। यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में रखा जाता है, क्योंकि वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा में ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाए जा सकते हैं जिसे राज्यसभा के तत्कालीन व समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया हो। साथ ही लोकसभा भी सहमति दे दे और संकल्प को प्रस्तावित करने की 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। यानी जो रूल राष्ट्रपति को लागू होता है 14 दिन पहले, प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पहले सूचना देना राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंध में अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। तो उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचन से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। यानी लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य दोनों उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। उपराष्ट्रपति के संबंध में यहाँ पे एक अलग नियम है। यहाँ पे लोकसभा के मनोनीत और निर्वाचित और राज्यसभा के मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, और राष्ट्रपति के संबंध में केवल निर्वाचित सदस्य ही पार्टिसिपेट करते हैं। आप देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 66 क्लॉज 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। और ऐसे निर्वाचन में मतदान क्या होता है? गुप्त मतदान होता है। अगला है हमारा क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का संबंध जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित होता है। यानी संसद के लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्यों के द्वारा, मनोनीत और निर्वाचित सदस्यों के द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल गठित होता है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो निर्वाचक मंडल गठित होता है वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैसे सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार नहीं है किंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मताधिकार है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित निर्वाचन को डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी उपराष्ट्रपति, ठीक है, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं यानी पार्टिसिपेट होते हैं, और वहीं राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसलिए इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा की जाती है। और वहीं बात करें संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य और राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषदों के सदस्य जो होते हैं निर्वाचित और मनोनीत, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो देखते हैं कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित हो। और कारण है इसका, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यानी ए और आर दोनों राइट हो जाएंगे। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसीलिए
कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अनिवार्य योग्यता धारण करता हो। आप देख सकते हैं, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्य तभी होगा जब वह, पहली शर्त है कि भारत का नागरिक हो, दूसरा है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, और तीसरा है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। यानी निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर न हो, वह संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। और यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति का मतलब है पद के अनुसार, यानी उसके लिए उपराष्ट्रपति को कोई इलेक्शन नहीं लड़ना पड़ता, कोई चुनाव नहीं लड़ना पड़ता। वो जैसे ही उपराष्ट्रपति के पद पर चुने जाते हैं उसी दौरान वो राज्यसभा के पद के सभापति अपने आप ही बन जाते हैं, इसीलिए उन्हें पदेन सभापति के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद कौन से तय करता है? तो कौन तय करेगा? सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा आर्टिकल 71 क्लॉज 1 के तहत उसकी जांच और विनिश्चय के उपरांत उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय का विनिमय संसद विधि द्वारा कर सकेगी। और क्लॉज 2 में कहा गया है, यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उसके द्वारा उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के प्रयोग या कर्तव्यों के पालन में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को या उसके पहले किए गए कार्य इस घोषणा के कारण अविधि मान्य नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, यानी वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, संविधान के आर्टिकल 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए पद धारण करता है और वर्तमान में अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं और जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किया गया है तथा 5 वर्ष पूरे हो जाने पर तब तक पद पर बना रहता है जब तक नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं करता है और 5 वर्ष से पूर्व भी वह अपना पद त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा दे सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यानी भारत का उपराष्ट्रपति। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 64 यानी अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का पदेन सभापति यानी अध्यक्ष होगा, ये आर्टिकल 64 कहता है। अगला है, भारत का उपराष्ट्रपति, नीचे दिए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो कौन कौन से इसमें राइट हैं देख लेते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहला जो उच्चतम प्रतिष्ठित अधिकारी होता है वो राष्ट्रपति होता है और दूसरा भारत का उपराष्ट्रपति, और उसके पास अपने पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नहीं है, बिल्कुल ये भी राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य को करता है, ये भी राइट हो जाएगा। और फोर्थ है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है या पदच्युत किया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी इन तीनों सिचुएशन में, जब राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते हैं या फिर राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है या फिर राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है, इन तीनों सिचुएशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं, इसीलिए इसमें चारों ऑप्शन राइट हो जाएंगे, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति आर्टिकल 66 क्लॉज 1 राष्ट्रपति के पश्चात भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है। वह राज्यसभा का पदेन सभापति आर्टिकल 64 के अनुसार होता है, परंतु उसके पास उपराष्ट्रपति पद से संबंधित कोई औपचारिक दायित्व नहीं है। हालांकि वह राष्ट्रपति के पद त्याग,
अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु की स्थिति या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना सभापति का कार्य करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का उपराष्ट्रपति, क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कहा जाता है कि वह उस सदन का सदस्य ना होते हुए भी उसका पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से सही नहीं हैं? तो देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी पहला और फोर्थ जो है राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा और तीसरा इसमें रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, तो किसी राज्य की विधायिका का सदस्य नहीं। ठीक है, तो इसलिए दूसरा रॉन्ग हो जाएगा। और तीसरा जो है, उपराष्ट्रपति पद के कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति। नहीं, राष्ट्रपति का कार्यकाल उतना नहीं होता जितना राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, इसीलिए जो है ये दूसरा और तीसरा इसमें रॉन्ग हो जाएगा। पहला और फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, न कि विधायिका, और न कि लोकसभा जिसे जनता का सदन कहा जाता है। यानी लोकसभा से उपराष्ट्रपति का कोई संबंध नहीं होता है। और उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है, अर्थात लोकसभा का साधारण बहुमत से। अर्थात उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन नहीं है, और राष्ट्रपति के संबंध में महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना न दी गई हो। ये 14 डेज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कितने दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है, तो आंसर होगा 14 डेज। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है पद ग्रहण की तिथि से, और वहीं बात करें राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन नहीं थे पूछा गया है। जाकिर हुसैन भारत के उपराष्ट्रपति थे। गोपाल स्वरूप पाठक भी भारत के उपराष्ट्रपति थे। एम हियातुल्लाह भी भारत के उपराष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो लोकसभा अध्यक्ष थे और उसके बाद भारत के निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया था। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे, इसलिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के पद के स्वरूप में जाकिर हुसैन, गोपाल स्वरूप पाठक और एम हियातुल्लाह का नाम आता है, जबकि नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6ठे राष्ट्रपति पद के रूप में चुने गए थे। निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, यानी इनके अपोज में कोई व्यक्ति नहीं था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे तथा इनको दूसरे राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है, यानी प्रथम उपराष्ट्रपति और सेकेंड राष्ट्रपति। इनका जन्म 5 सितंबर, यानी 5 सितंबर को पूरा राष्ट्र जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय संस्कृत के ज्ञानी, महान शिक्षाविद, महान दार्शनिक के साथ साथ एक हिंदू विचारक भी थे। इन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किए थे, इसीलिए 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस इनकी याद में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपराष्ट्रपति के बारे में सही नहीं है? तो देखते हैं, वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। वह राज्यसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के बहुमत के प्रस्ताव से ही हटाया जा सकता है, न कि लोकसभा के, क्योंकि वह लोकसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। और राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी पारित प्रस्ताव पर लोकसभा की अवश्य सहमति होनी चाहिए,
ये भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी राज्यसभा के द्वारा जब प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो सहमति के लिए लोकसभा के पास जाता है और लोकसभा की उसमें सहमति होनी आवश्यक है। और अंतिम है, वह अपना कार्यकाल पद की अवधि समाप्त होने के तत्काल बाद छोड़ेगा। तो ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वह अपना कार्यकाल जो है पद की अवधि की समाप्ति होने के बाद भी बना रहता है जब तक अगला उपराष्ट्रपति पद धारण नहीं करता। इसलिए डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की इससे पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। संविधान के आर्टिकल 67 क्लॉज 3 उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। अगला है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके सदस्यों द्वारा किया जाता है? तो कौन पार्टिसिपेट करता है? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों के द्वारा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे देखते हैं एक्सप्लेनेशन का। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान द्वारा होता है। ये आर्टिकल 66 क्लॉज 1 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन नहीं थे पूछा गया। वी गिरी भारत के उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति पहले उपराष्ट्रपति हो जाएंगे और जाकिर हुसैन भी थे। यानी फखरुद्दीन अली अहमद भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे, ये भारत के राष्ट्रपति थे। आप देख सकते हैं भारत के उपराष्ट्रपतियों का क्रम इस प्रकार है। पहले जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे 1952 से 1962 के बीच, और दूसरे जाकिर हुसैन, और तीसरे वी गिरी, चौथे एस पाठक, और फिफ्थ थे बी जत्ती, और सिक्स थे एम हियातुल्ला, उसके बाद आर वेंकटरमन, फिर उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उसके बाद के आर नारायण जो बाद में राष्ट्रपति के रूप में भी चुने गए, और उसके बाद कृष्णकांत के बाद बी एस शेखावत के बाद मोहम्मद हामिद अंसारी, और मोहम्मद अंसारी के बाद वर्तमान में जो थे वेंकैया नायडू, और अभी वेंकैया नायडू ने अपना पदभार जो है समाप्त करके जगदीप धनखड़ को दिया गया है। उपयुक्त सूची से स्पष्ट है कि फखरुद्दीन अली अहमद भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं बने, जबकि 1974 यानी इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1974 में वे राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए थे। और अगला क्वेश्चन है हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, भारतीय उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प लाया जा सकता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो हटाने का प्रावधान है वह कौन से सदन में लाया जाता है? राज्यसभा में, यानी अपर हाउस में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का हटाने का प्रावधान केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, लोकसभा के लिए केवल सहमति के लिए जाता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो आर्टिकल 64 के तहत भारत की राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। परंतु उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है यदि राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, जिसमें लोकसभा की भी सहमति होती है। इसमें शर्त सिर्फ इतनी है कि 14 दिन पूर्व नोटिस दिया गया हो। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के संबंध में 14 दिन यानी 14 डेज पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।